S.C. Verma, some mechanical properties of matter का numerical 28. Consider an ice cube of age 1 centimeter kept in a gravity-free hall. Find the surface area of the water when the ice melts. Neglect the difference in densities of ice and water. तो इस 28 न्यूमेरिकल में यहाँ पे हमने ग्रेविटी फ्री हॉल होगा और इसमें एक आइस क्यूब रखा हुआ है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर मतलब हर एक साइड 1 सेंटीमीटर होगी। इस तरह का आइस रखा हुआ है। अगर इसका टेम्परेचर चेंज कर दिया तो वो आइस की बॉन्डिंग ब्रेक होगी और मेल्ट होगा तो वाटर बनेगा। वाटर होगा तो अभी एक्सपेक्टेड है कि वाटर इसे नीचे गिरेगा, लेकिन वो ग्रेविटी फ्री हॉल होने के कारण वो वाटर नीचे नहीं गिरेगा। और डेंसिटी भी हमें यहाँ पे नेग्लेक्ट करने के लिए कहा है, मतलब वॉल्यूम में कुछ चेंज नहीं आएगा। तो ये जो आइस है वो वाटर बन गया और वाटर की प्रॉपर्टी होती है जो सरफेस टेंशन होता है, उसके कारण सरफेस टेंशन का लिक्विड की जो प्रॉपर्टी होती है इट मिनिमाइजेस सरफेस एरिया। जो फ्री सरफेस एरिया होता है मतलब एयर के कांटेक्ट में जो लिक्विड का सरफेस होगा वो मिनिमाइज करने की टेंडेंसी होती है लिक्विड की, उसे बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। तो लिक्विड बनने के कारण वो सरफेस टेंशन के कारण उसका एरिया मिनिमाइज करेगा और सबसे कम एरिया जो होगा वो होता है स्फीयर का, इसलिए वो स्फीयर बनेगा। उसकी रेडियस कितनी होगी ये हमें नहीं दिया हुआ है तो हमें वो फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन हमें उस जो स्फीयर बनेगा उसका एरिया फाइंड करना है। तो स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो पहले हमें रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि उनकी डेंसिटी नेग्लेक्ट करनी है, मतलब डेंसिटी सेम रहेगी तो वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम सेम रहेगा मतलब यहाँ पे जितना वॉल्यूम है इनिशियली वही वॉल्यूम रहेगा यहाँ पे भी। क्यूब होने के कारण उसकी साइड अगर L मानते हैं तो ये L क्यूब आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू ये वॉल्यूम। ये स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। हमें रेडियस चाहिए तो ये आर क्यूब कितना आएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा L क्यूब और ये 4 डिवाइड होगा और पाई भी डिवाइड होगा, इतने आएगी आर क्यूब। हमें रेडियस चाहिए तो रेडियस कितनी आएगी, तो इसका क्यूब रूट ले लिया तो इसका भी क्यूब रूट। तो ये क्यूब रूट में ये 3L क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई, इसका क्यूब रूट मतलब 1/3, इतनी रेडियस आएगी। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो इसका एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ स्फीयर जो हमें क्वेश्चन में कहा है तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर यहाँ पे जो है वो कितना है 3L क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई 1/3। ये आ गई रेडियस, इसका स्क्वायर तो इसे ब्रैकेट में ले लेते तो इसका स्क्वायर तो ये 4 पाई, अब यहाँ पे भी 4 पाई है और वो यहाँ पे 2 इसका m⁻n तो ये m डिवाइड बाय n मतलब ये आएगा 1/4 पाई और 1/3 इसका और अगेन 2 मतलब ये आएगा 2/3। इस तरह से 4 पाई को सेपरेट कर दिया 3, तो ये 3 का यहाँ पे 1/3 और अगेन स्क्वायर मतलब ये भी आएगा 2। चलो 4 पाई के लिए लिखा, 3 के लिए लिखा L, तो ये L का क्यूब इसका 1/3 और इसका अगेन 2, तो ये एरिया। अब ये 4 पाई ये आएगा 1/4 पाई 2/3 यहाँ पे 1 और ये 4 पाई यहाँ पे 2/3, ये 3 का 2/3 और ये L 3 गया और ये L स्क्वायर। तो ये एरिया फाइंड करना है तो एरिया इज इक्वल टू ये 4 पाई यहाँ पे a⁻b और a⁻c, तो ये आएगा a⁻b - c। इस तरह से 4a मतलब ये 2/3 इंटू 3/2/3 और L स्क्वायर, तो ये एरिया 4 पाई, इसमें से चला करो ये 3 - 2 1/3 3/2/3 मतलब इसे लिखेंगे
इस तरह से 3 स्क्वायर और ये 1/3 और ये L स्क्वायर, तो एरिया इज इक्वल टू 4 पाई का 1/3, 3 3 9 रेज टू 1/3 और L का स्क्वायर, मतलब एरिया इज इक्वल टू ये A रेज टू M और B रेज टू M, मतलब A इंटू B रेज टू M, तो ये 9 इंटू 4 पाई, 9 4 जा 36 पाई इसका 1/3 और L की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर, तो एरिया इज इक्वल टू 36 पाई 1/3 और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर।